अष्टावक्र गीता 16वां अध्याय। महापंडित एवं विद्वान अष्टावक्र की बुद्धिमता से आप सभी लोग परिचित होंगे। जनक की सभा में उन्होंने बंदी से शास्त्रार्थ करके अपनी विद्वता का परिचय दिया था और बंदी को उनके अहंकार के बारे में ज्ञात भी कराया था। उन्हीं के द्वारा रचित महागीता का यहाँ 16वां अध्याय प्रस्तुत करते हैं। श्री अष्टावक्र कहते हैं, हे प्रिय, विद्वानों से सुनकर अथवा बहुत शास्त्रों के पढ़ने से तुम्हारी आत्म स्वरूप में वैसी स्थिति नहीं होगी जैसे कि सब कुछ उचित रीति से भूल जाने से। कर्म भोग करो या समाधि में रहो, पर चूंकि तुम विद्वान हो अतः तुम्हें चित्त की सभी आशाओं को शांत करना अत्यंत आनंदप्रद होगा। प्रत्यंत से सभी दुखी हैं, पर कोई इसे जानता नहीं। इस निष्पाप उपदेश से ही भाग्यवान व्यक्ति सभी वृत्तियों से रहित हो जाते हैं। जिनको पलकों का खोलना और बंद करना भी कार्य लगता है, उस परम आलसी के लिए ही सुख है, अन्य किसी के लिए किसी भी प्रकार से नहीं। यह करना चाहिए और यह नहीं। जब मन इस प्रकार के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, तब उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की अपेक्षा नहीं रहती। ना विषयों से द्वेष करने वाला विरक्त, ना ही विषयों से आसक्त रागवान, वह तो निश्चय ही विषयों के ग्रहण और त्याग में विहीन है। जब तक ग्रहण और त्याग की कामना रहती है, तब तक संसार रूपी वृक्ष का अंकुर विद्यमान है। अतः विचारहीन अवस्था का आश्रय लो। प्रवृत्ति से आसक्ति और निवृत्ति से द्वेष उत्पन्न होता है। अतः बुद्धिमान बालक के समान निर्धृत होकर स्थित रहे। विषय में आसक्त पुरुष दुख से बचने के लिए संसार का त्याग करना चाहता है, पर वह विरक्त ही सुखी है जो उन दुखों में भी खेद नहीं करता है। जो मोक्ष भी चाहता है और इस शरीर में आसक्ति भी रखता है, वह ना ज्ञानी है और ना योगी, बल्कि केवल दुख को प्राप्त करने वाला है। यदि तुम्हारी उपदेशक साक्षात शिव, विष्णु या ब्रह्म भी हो, तो भी सब कुछ विस्मरण किए बिना तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त नहीं होगे। कहा जाता है कि अष्टावक्र द्वारा रचित महागीता का एक एक श्लोक 1000 माणिकों की तुलना में भी बहुत अमूल्य है, क्योंकि अष्टावक्र गीता के श्लोकों में गागर में सागर भरने जैसा बताया गया है। लोक हित के लिए गीता बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसे पढ़ना और सुनना आवश्यक है। अगर अष्टावक्र गीता से संबंधित किसी भी सलाह, सुझाव या शिकायत के लिए आप अपना कीमती विचार कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचाइए। इसके अतिरिक्त आप इसे अपने दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। इसका अगला भाग, इसका अगला अध्याय सुनने, जानने, देखने के लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां।